संवैधानिक तरीके से लड़ना है, कानूनन तरीके से लड़ना है। न्याय हमें मिलेगा, बाबा साहब के संविधान पर हमें भरोसा है और कॉलेजियम के जजों के बाद भी हमें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, क्योंकि हम लोगों को रत्ती भर भी जमीन नहीं चाहिए, रत्ती भर भी कोई चीज नहीं चाहिए बिना न्याय के। तो गोल्डन दास जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और हमें उनके न्याय पक्ष को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्मिंदगी हो। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस का बयान है कि जो पीड़ित बच्ची थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है। ये पुलिस का बयान है, ये जब कोर्ट से आएगा तो हम लोग मान लेंगे। अभी पुलिस का बयान है और हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग न्यायिक लोग हैं। पुलिस की व्यवस्था को हमने उलटते पुलटते देखा है। इसी दिल्ली में जेसिका हत्याकांड हुआ था, उसमें सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया था और जब मीडिया का दबाव बना तो फिर से सजा हुआ। इसी देश में तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को छोड़ा गया, बाद में समाज का दबाव, मीडिया का दबाव बना तो फिर आरोपी को सजा हुई है। तो हम लोग तो शोषित वंचित समाज से हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं हैं। गोल्डन दास को मैं जितना जानता हूँ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता। इस केस की मेरिट पर बात होगी, लेकिन इस देश में अब तक ये होता रहा है। चंद्रशेखर आजाद को दर्जनों बार जेल में डाला गया है। तो इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। तो तमाम हम लोगों पर FIR हो रहे हैं, हम लोगों पर सरकारी शिकंजा कसा जा रहा है। तो साम दाम दंड भेद यही मनुवाद का हथियार है। आपको कभी पुलिस से, कभी दरोगा से, कभी गुंडों से फंसाया जाएगा। हमें बस एक काम करना है कि हमें ये अपनी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ना है। गोल्डन दास जी के लिए लीगल असिस्टेंस करना है और वो किसी तरह के जघन्य अपराध में नहीं है। वो एक प्रोटेस्ट था, उसमें अगर तोड़फोड़ हुई है तो उनकी पहचान हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और सही न्याय हो। अगर गोल्डन दास दोषी है तो ये कोर्ट तय करेगा, अगर गोल्डन दास निर्दोष है तो वो कोर्ट से बयान दोगे। पुलिस के कह देने से, ये वकील साहब बताएंगे, कोर्ट में पुलिस का बयान एडमिसेबल नहीं होता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ। तो तमाम लोगों ने जो आप लोगों ने आरती दिखाई है, मैं दिखा रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास के लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़िए। और वो एक बहुजन प्रोटेस्टर्स है, इसकी भी उनको कीमत चुकानी पड़ रही है और हमें लगता है कि उन्हें संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोग को असिस्टेंस करना चाहिए। और इस मैसेज को देश भर में पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए, ताकि हमारे जो बेहतरीन वकील हैं, सामाजिक आंदोलनकारी है, वो सब लोग खड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, न उन्होंने चोरी की है, न चकारी की है, न उन पर कोई जघन्य अपराध है कि हमें शर्मिंदगी होगी। वो बहुजन समाज के प्रोटेस्टर्स हैं और बहुजन समाज का इस मामले में मैं कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मेरिट पर, लेकिन पिछला इतिहास आप देखेंगे तो तमाम SC ST OBC समुदाय के हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। अभी हेमंत सोरेन जेल से आए हैं, लालू यादव को जेल खटवाया गया, मायावती जी को भ्रष्ट कहा गया, जांच झेली है। अरे मुलायम सिंह यादव जांच झेले हैं, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। तो हमारे तो CM PM MLA MP को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोग किस खेत के मूल्य हैं भाई? तो हम लोग झुकेंगे, साथ रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तभी हम लोग अपना मान सम्मान बचा पाएंगे। इसलिए गोल्डन दास की जो रिहाई के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरा है अपनी बात कहने का। हमें उनको लीगल असिस्टेंस भी करना होगा, हमें अपने वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं में